अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। दिस इज़ मी योर ट्यूटर ईमान और आज हम लोग बेसिकली करने जा रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ ओ लेवल एंड IGCSE के सेक्शन नंबर 1 का रिवीजन। अच्छा, तो रिवीजन करने के बाद इसके हमें पता है कि डिफरेंट सेक्शंस हैं, 6 इसके सेक्शंस हैं। तो हमने सेक्शन नंबर 1 जो है वो पूरा कवर कर लिया है। तो अब जो है आज हम लोग उसका रिवीजन करेंगे एंड उसको बेसिकली उसका आज टेस्ट नहीं बल्कि ये है कि उसको मैं थोड़ा सा समझा दूंगी। उसमें क्वेश्चंस को किस तरह से आपने अप्रोच करना है उसका मैं जो है ना एक बेसिक तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो इससे बेसिकली ये होगा कि आपको जो है ना अभी हो सकता है कि आप इतने अच्छे से आंसर्स ना दे सकें बिकॉज अभी हमने स्टार्ट ही किया है, लेकिन ये है कि आपको एक बेसिक टेक्निक जो है ना पता चल जाएगी। बिजनेस स्टडीज़ जो है ना हमें ऐसा लगता है कि जो है ना बिल्कुल नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, नॉर्मली हमने इसको जो है ना अप्रोच करना है, लेकिन जब हम लोग असल में इसके क्वेश्चंस के आंसर देने पे आते हैं ना तो हमें पता चलती हैं बहुत सारी चीज़ें कि इसमें जो है हमारे जो मार्क्स होते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं। हमें बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो बात करनी होती है और किस तरह से बेसिकली जो है ना अपनी आंसर को लिखना होता है उसकी एक बाकायदा एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे आज। अ, और उसका मैं थोड़ा सा जो है ना वो इंट्रोडक्शन दूंगी, उसका मैं थोड़ा बाद उसके बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेक्शन नंबर 1 है हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी में हमने जो है बेसिकली सेक्शन नंबर 1 भी बिजनेस एक्टिविटी है, इसका चैप्टर नंबर 1 भी बिजनेस एक्टिविटी ही है। ठीक है, इसमें हमने बेसिकली कुछ डेफिनेशंस जो हमें याद करने की वो भी यहाँ पर दी गई हैं, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड ये जो भी है ये बेसिकली रिवीजन गाइड है मेरे पास IGCSE बिजनेस स्टडीज़ का। तो खैर इसमें जो है ना बहुत अच्छे से अगर आपको रिवाइज करना हो तो जो है ना आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, नीड नीड क्या होती है? अ गुड और सर्विस एसेंशियली फॉर लिविंग, एसेंशियल फॉर लिविंग। ठीक है, बहुत ज़रूरी है रहने के लिए। अ वांट इज अ गुड और सर्विस दैट पीपल वुड लाइक टू हैव बट इट इज नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग एंड दीज वांट्स आर अनलिमिटेड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? देयर एग्जिस्ट अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स। दिस क्रिएट्स स्कार्सिटी। फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, resources needed to produce goods or services. These are known as factors of production, and there are 4 factors of production: land, labor, capital, and enterprise, and they all are in limited supply. Scarcity, the lack of sufficient products to fulfill the total wants of the population. Opportunity cost, the next best alternative given up by choosing another item. इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए मैं बस अभी ऐसे स्किम थ्रू कर रही हूँ। Specialization occurs when people in business concentrate on what they're best at. ठीक है, ये जो है कंट्री के लेवल पे भी होती है, सिटी के लेवल के भी होती है, इंडिविजुअल के लेवल पर भी स्पेशलाइजेशन होती है एंड बिजनेसेस भी स्पेशलाइज करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर is when the production process is split up into different tasks and each employee performs one of these tasks. Division of labor is a form of specialization. Specialization की ही एक form है division of labor. Businesses क्या होते हैं? Businesses combine these factors of production to make products or goods or services that satisfy people's wants. Added value, the difference between the selling price of a product and cost of bought materials and components. बिजनेस एक्टिविटी का यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बिजनेस एक्टिविटी में पीपल हैव वांट्स। ठीक है, लोगों की वांट्स एंड नीड्स होती हैं एंड बिजनेस एक्टिविटी जो है ना वो एम करती है कि उन वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करे। दूसरा, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं हमारे पास, जिसकी वजह से स्कार्सिटी होती है, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से चॉइसेस हमें करनी पड़ती हैं। सो चॉइसेस रिजल्ट इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम चॉइस करते हैं तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ता है, यानी कि हम एक आइटम को गिव अप कर देते हैं, हम एक आइटम को छोड़ देते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल होते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इनके बगैर कोई भी काम नहीं होगा एंड वो क्या क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है। Businesses जो हैं will produce more efficiently if they specialize and use division of labor. Businesses जो है वो और अच्छे से काम करेंगे अगर वो specialize करते हैं and division of labor का इस्तेमाल करते हैं। Business often try to increase added value. अब added value concept बता रहे हैं कि added value जो है ना वो चाहेंगे increase करना by increasing prices और cutting material costs. ठीक है, तो एडेड वैल्यू को इंक्रीज करने के जो है ना 2 तरीके हैं, या तो आप प्राइस जो है ना वो इंक्रीज कर दें या तो मटेरियल की कॉस्ट जो है ना उसको कट कर दें।
इंक्रीजिंग एडेड वैल्यू कैरीज रिस्क, ठीक है। एडेड वैल्यू अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ रिस्क भी आते हैं कि क्या कंज्यूमर हाई प्राइसेस को पे करेंगे, या फिर अगर आपने मटेरियल्स को जो है ना कट डाउन किया है जिसकी जैसे जाहिर सी बात है क्वालिटी में इफेक्ट आया होगा, तो क्या उसकी क्वालिटी के उस पर जो है ना वो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे या नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पढ़े थे। इसका एक टाइप ऑफ डायग्राम भी इन्होंने बनाकर हमें दे दी है, ठीक है। अच्छा, हम यही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई जा रही हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स कंपेयर्ड विद अनलिमिटेड वांट्स, सो चॉइसेस हैव टू बी मेड. Specialization tries to make the best possible use of available resources. Businesses use scarce resources to produce goods and services that are needed to satisfy people's wants and needs. All businesses aim to add value to the materials and components that they buy in. अब यहाँ पर आगे है टेस्ट योरसेल्फ, इसको करते हैं. State 3 resources that businesses need before they can start to produce goods and services. ऐसी 3 resources जो business को चाहिए before वो शुरू करें प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज को. यू कैन राइट देम डाउन, हम इनके आंसर जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि 3 रिसोर्सेज ऐसी जो बिजनेस को चाहिए होती हैं बिफोर वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें. 3 ऐसी चीज़ें वो बतानी है. उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है, ठीक है. इसकी हमने एग्जांपल भी बुक में पढ़ी थी. थर्ड, एक्सप्लेन हाउ बिजनेस मेकिंग वुडन टॉयज कुड यूज स्पेशलाइजेशन. एक बिजनेस है वो वुडन टॉयज का इस्तेमाल कर रहा है, सॉरी वुडन टॉयज बना रहा है, तो वो स्पेशलाइजेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है. State 2 ways in which a business making cosmetics such as face creams could increase added value to the materials it buys in. ठीक है, 2 ऐसे तरीके बताने हैं कि एक बिजनेस जो कॉस्मेटिक्स यानी कि क्रीम्स वगैरह होती हैं वो जो है ना, हाँ फेस क्रीम्स वगैरह, तो वो जो है ना बना रहे हैं, तो वो किस तरह से अपनी एडेड वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं. अभी जो मैंने सारा रिवाइज करवाया ये चारों क्वेश्चंस उसी में से हैं. इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स आंसर देने में क्या गलतियां करते हैं, क्यों गलतियां करते हैं, ठीक है. उनको हम लोग सही से जो है वो देखेंगे एंड फिर उसके बाद अभी हम इनके आंसर्स को भी देखेंगे. टीचर जो दूसरा वाला किसमें एग्जांपल दे दीजिए मुझे, कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हैं. हमने बुक में भी पढ़ी थी तो वो एग्जांपल भी यहाँ पे काम करेगी, वो नहीं है. हम अभी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये है कि जब तक हमारे एग्ज़ाम जो है ना वो करीब आएंगे तो ये होगा कि हमारी जो है स्पीड भी अच्छी हो जाएगी एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा. सो हर सेक्शन के बाद हम इस तरह से रिवाइज भी क्या करेंगे यूजिंग दी रिविजन गाइड एंड उसके बाद हमारे पास एक वर्कशीट भी है, यहाँ पर वर्कबुक है, ठीक है इसकी. सो इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना वो करें. बल्कि कोशिश क्या, I'll give it to you as homework, ठीक है, वर्कबुक या एज अ टेस्ट, ठीक है. तो वो भी इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड बिल्कुल एक पूरा का पूरा टेस्ट है वो तैयार हुआ. तो इट्स गुड, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इसमें उतना ज़्यादा अच्छा है. प्रैक्टिस हमें इस चीज़ की भी करनी है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे साथ जो है ना बिल्कुल स्टिक हो जाएं, ठीक है. और उसके साथ साथ हमें जो है ना इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी जो है ना करना आ जाए सही से, ताकि एग्जामिनर हमारे जो है ना किसी भी तरह से मार्क्स ना काट सके.
और इससे हमारी स्पीड भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो लेवल के एंड IGCSE के एग्ज़ाम्स में। हमें जो है ना एफिशिएंसी भी दिखानी है, हमें जो है ना क्वेश्चंस का सही से आंसर भी देना है, और उसके साथ साथ हमें टाइम को भी देखना है कि हम भले जो है ना 5-10 मिनट पहले जो है ना अपना टेस्ट ख़त्म कर लें, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए। स्पेशलाइज तीसरा वाला क्या बताना है इसमें? नहीं, मेकिंग विद वुडन टॉयज को वुडन टॉयज बना रहे हैं तो वो स्पेशलाइजेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आई थिंक यू कैन राइट व्हाटएवर यू थिंक इज सूटेबल, ठीक है, जो सही लग रहा है यू कैन राइट दैट। फिर इसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके सही आंसर्स जो है ना वो क्या होंगे। इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं पेज 143 पर, तो हम लोग कंपेयर करेंगे उन आंसर्स से कि हमारे आंसर्स कितने मिलते जुलते हैं एंड हमने क्या चीज़ मिस करी है एंड क्या चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए थी, क्या चीज़ अच्छी है वो भी। till you're doing that, मैं कॉमन एरर्स भी जो है ना वो बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स क्या कॉमन एरर्स करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, मोर मनी विल सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब हमारे जहन में आती है तो स्टूडेंट्स के जहन में यही आता है, अगर ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, ये वो मतलब ये सारी चीज़ें, तो मतलब पैसों की कमी है कुछ इस तरह से, तो हम लोग ज़्यादा पैसे प्रिंट करेंगे तो ज़्यादा जो है ना हम चीज़ें खरीद सकते हैं। बट असल में क्या है, असल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्स रिसोर्सेज से कॉज होती है, ठीक है। स्कार्स रिसोर्सेज कौन सी हैं? हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, जो लैंड है, लेबर कैपिटल अभी हमने जो पढ़ा, ये जो भी हैं ये सारी चीज़ें जो है ना कम होती हैं एंड इनको हम लोग पैसों से तो नहीं कर सकते हैं ना। इसके लिए एक पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है जो हमें करना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है, तो वो जाके फिर जो है ना एक नई चीज़, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, ठीक है, या सिल्वर है, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, इस ये हमारा इसका जो ताल्लुक है वो पैसों से तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ना, ये पैसों के लैक की वजह से नहीं होती बल्कि स्कार्स रिसोर्सेज की वजह से होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि हर एम्प्लॉय जो है ना डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, हर इंसान, हर एम्प्लॉय वो काम करे जिसमें वो अच्छा है। एंड एडिड वैल्यू इज द सेम एज प्रॉफिट। एडिड वैल्यू को भी हम कंफ्यूज कर देते हैं कि एडिड वैल्यू प्रॉफिट होता है, एडिड वैल्यू प्रॉफिट नहीं होता। एडिड वैल्यू में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारे जो मटेरियल्स होते हैं ना, हम सिर्फ उसकी कॉस्ट लगाते हैं, जो हमारी लेबर की कॉस्ट आती है, जो हमारी बाकी जो बिल्स वगैरह हम लोग पे करते हैं, ठीक है, रेंट हो गया एंड जो हम लोग उसकी मार्केटिंग वगैरह पे लगाते हैं पैसे, वो सब उसमें जो है ना ऐड नहीं होते, ठीक है। सो ये जो जितनी भी कॉस्ट है इनको भी हमें बाद में उस एडेड वैल्यू में से जो है ना सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर जाकर हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो ये तीन चीज़ें जो है ना हमारे कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली अच्छा मजबूत बना देती हैं कि ये कुछ कॉमन एरर्स होते हैं, जो कंफ्यूजन्स होती हैं कहने तो, जो स्टूडेंट्स के जहन में होती हैं। यस, हो गया। ऐसी है। टीचर, मैं जो फोर्थ क्वेश्चन का सिर्फ छोटा सा वे बता सकती हूँ ना, रोहित या आगे हमारे पास कुछ सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जाते हैं पेज 143 पर। ये 143, ओके, हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि क्या था पहला क्वेश्चन? कि कौन से बिजनेस को पहले शुरू में, बिजनेस को शुरू करने से पहले कौन सी 3 रिसोर्सेज चाहिए होती हैं इससे पहले कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे, ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए, उससे पहले उसको क्या चीज़ें चाहिए होती, 3 चीज़ें लिखनी थी। सो लैंड, कैपिटल एंड लेबर, बिल्कुल सही लिखी है, इसमें भी लैंड, लेबर एंड कैपिटल लिखा हुआ है, करेक्ट। सेकेंड क्या था कि गवर्नमेंट को जो है ना बेसिकली गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है।
So there were fewer hospitals and schools, but government have limited budget, so they built one of them. The government built a hospital and left a school. So the school is the opportunity cost. ठीक है, इसमें भी कुछ इसी तरह से ही है. एग्जाम्पल तो मैटर नहीं करता. ये अच्छा, ये जो है ना, ये हमारे से वैसे ही टेस्ट योरसेल्फ था. ये एग्जाम टाइप क्वेश्चंस नहीं थे. एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं आते. ओके. Spending tax revenue on a new police station means less is available to be spent on the next priority, which is a new health clinic. ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, उसमें भी जो लिखा हुआ ठीक है. थर्ड वाज कि एक कंपनी है जो वुडन टॉयज बनाती है एंड उसको जो है ना बेसिकली स्पेशलाइजेशन का यूज़ करें तो वो कैसे करेगी. सो फॉर एग्जाम्पल इधर जो लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ईच एम्प्लॉय इज गिवन अ स्पेसिफिक टास्क टू बिकम एक्सपर्ट. फॉर एग्जाम्पल कटिंग बोर्ड, शेपिंग बोर्ड, बिल्डिंग टॉयज एंड पेंटिंग टॉयज. So you said one labor can cut the wood, another can design the toys, and the other one can polish it. Then they'll have specialization. Then they'll be specialized. कुछ grammar mistakes हैं इसमें. कुछ grammar mistakes हैं, so you have to see them. इंग्लिश को अच्छा करना पड़ेगा अपनी, भले बहुत ज़्यादा हाई फाई भी ना हो, लेकिन ये कि बेसिक ग्रामर मिस्टेक्स भी ना हो. अच्छा, लास्ट दो तरीके बताने थे कि एडेड वैल्यू को किस तरह से इंक्रीज कर सकती है कॉस्मेटिक बिजनेस. ठीक है, सो दो तरीके मैंने भी बताए थे कि चीप मटेरियल इस्तेमाल करें या तो हाई प्राइस जो है ना चार्ज करें. इंक्रीज द प्राइस और डिक्रीज द क्वालिटी. डिक्रीज तो नहीं होता क्वालिटी, मतलब मैं 40 लेकिन चीप क्वालिटी. इंक्रीज द प्राइस ये वाला ठीक है, और डिक्रीज नहीं होता क्वालिटी का. यू कैन से लो क्वालिटी मटेरियल्स. यूज लो क्वालिटी मटेरियल्स, यूज चीप प्रोडक्ट्स, चीप मटेरियल्स. ठीक है, सही है. तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बस थोड़ी सी इंग्लिश में मिस्टेक्स हैं. दैट्स फाइन, अभी के लिए ठीक है, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन दैट. ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस पे. एग्जाम में अब किस तरह से आएंगे, ये इस तरह के एग्जाम में नहीं आएंगे बिल्कुल भी. ठीक है, सो ये जो ना बस ऐसे टेस्टिंग के लिए था कि आपके कॉन्सेप्ट्स वाकई में क्लियर हैं. सो यस, योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. ओके, सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आ जाते हैं. इस तरह से आएंगे हमारे एग्जाम में. ठीक है, एक ARC बिजनेस है, एक ARC बिजनेस है that produces and sells cosmetics. ARC बिजनेस का नाम है. ठीक है, शुरू से ही मैं चाहती हूँ कि शुरू से ही इस सब स्टूडेंट्स में आदत बन जाए कि कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें ऐसी दिखे तो वो उसको हाईलाइट करें. ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्हें पैराग्राफ में मिले तो वो उसको हाईलाइट करें. ठीक है, क्यों हाईलाइट करवा रही हूँ इसको हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, एक ARC बिजनेस का नाम है. ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंड सेल कॉस्मेटिक्स. दे सेल कॉस्मेटिक्स. दीज आर सोल्ड इन सुपर मार्केट्स. ये कहाँ बिकते हैं, ये सुपर मार्केट्स में. यहाँ पे हर एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है. ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये सब की बहुत इंपॉर्टेंस है. It uses modern capital equipment, allowing division of labor so employees can specialize. ये क्या करते हैं, ये मॉडर्न कैपिटल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, मॉडर्न कैपिटल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं. अलाउइंग डिवीजन ऑफ लेबर सो एम्प्लॉयज कैन स्पेशलाइज, यानी कि अलाउ करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, ताकि स्पेशलाइज किया जा सके. सेवरल एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट आर्क. एम्प्लॉयज जो है इनको छोड़ के जा रहे हैं. ठीक है, रिसेंटली अभी द बेला परफ्यूम. ठीक है, अभी बेला परफ्यूम आ गए. आर्क्स बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट. ठीक है, इनका जो है ना बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है. ठीक है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है. सेल्स फॉर $7 अ बॉटल. $7 अ बॉटल जो है ना इसका प्राइस है. ईच बॉटल कंटेन्स, इसको भी कर लेते हैं, बेस्ट सेलिंग है ये. Each bottle contains materials that ARC buys in for $2. ठीक है, इनका जो मटेरियल है जितना इस बॉटल में डलता है वो है $2 का. ARC managers want to increase added value. ARC का जो मैनेजर है they want to increase added value
एंड द मार्केटिंग मैनेजर थिंक्स अ प्राइस इंक्रीज इज द बेस्ट वे टू डू दिस। प्राइस इंक्रीज जो है सही तरीका है अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग मैनेजर। अब ये जो चीज़ें हमने हाईलाइट करी हैं, हमने इनको इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में। सबसे पहला ही इन्होंने वैसे बड़ा सवाल दे दिया है 6 मार्क्स का। वेल ऐसा होता नहीं है यूजली जो है ना 2 मार्क्स से शुरू होता है, आई थिंक ये 2 मार्क्स से शुरू होता है एंड फिर उसके बाद और बड़ा, फिर उससे बाद और बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा, फिर लास्ट में जो है ना ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो खैर शुरू के जो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर जो है ना वो डेफिनेशंस वगैरह पूछ लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे एडेड वैल्यू क्या है, हाँ व्हाट इज मेंट बाय एडेड वैल्यू, या व्हाट इज स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो वो 1-2 मार्क के जो है ना वो क्वेश्चंस होते हैं। है अभी इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू आर्क ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का एक एडवांटेज एंड एक डिसएडवांटेज बताना है, वो अभी बता दो अभी। अच्छा, एक एडवांटेज है डिवीजन ऑफ लेबर का कि सबका अपना काम का जल्दी होता है, फिर टाइम बचता है उससे। अच्छा, और डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज क्या है कि बोर हो जाते हैं, फिर एक ही काम मिलता रहता है तो बोर होकर छोड़ भी देते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया। पहला एडवांटेज ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम ये बताएं कि काम एफिशिएंटली होगा, ठीक है। काम जो है ना जल्दी भी होगा, ये भी है, लेकिन एफिशिएंटली हम लोग कह सकते हैं कि हर चीज़ अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। कम टाइम भी लगेगा और नीट भी होगा, क्लीन भी होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। डिसएडवांटेज क्या बताया? कि वो बोर हो जाएंगे, बोर हो छोड़ भी सकते हैं, वो बोर हो जाएंगे, विच माइट बी द रीजन बिहाइंड देम लीविंग द कंपनी, ठीक है। अब इसको जोड़ना किस तरह से? तो अब हमने जो सीधा सीधा बता दिया 1-2 रीजन, हमारा क्या हुआ, आंसर 2 लाइन का बन जाएगा, ठीक है। 2 लाइन का बन गया ना कि हमने एक एडवांटेज बता दिया कि काम अच्छे से होगा, वर्क विल बी एफिशिएंट, ठीक है, द वर्क डन विल बी एफिशिएंट। और दूसरा हमने क्या डिसएडवांटेज बताया कि एम्प्लॉयज माइट गेट बोर्ड, ठीक है। 2 लाइन का भी मुश्किल से हमारा आंसर बन गया। अब इसमें हमें किस तरह से बताना है, तरीका कार असल क्या है। Division of labor means that employees and machines are specialized in particular tasks, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, हमने शुरुआत इससे करी। वैसे हर किसी को इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये कि आप स्टार्ट जो है इसकी उससे भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना जैसे डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, तो हम इसकी डेफिनेशन से भी जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा मार्क्स तभी लिखना पड़ रहा है। यस, हमें मार्क्स पूरे करने, एंड मार्क्स इसमें होते हैं 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस। ये एप्लीकेशन नॉलेज एनालिसिस क्या होती है मैं भी बताती हूँ। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज एंड मशीन्स स्पेशलाइज करती हैं पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। पर्टिकुलर टास्क में यहाँ पे हमने क्या शो करवाया, हमने अपनी नॉलेज बताई कि हमें पता है डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, ठीक है ना। नॉलेज पॉइंट है ये, यहाँ पर हमें मिलेगा नॉलेज पॉइंट, ये 1 मार्क है, ठीक है। ये जो पूरे लाइन है ये हमें, इससे हमें 1 मार्क मिला है। सच एज फिलिंग परफ्यूम बॉटल्स, जैसे कि परफ्यूम बॉटल्स को फिल करना। याद करो मैंने यहाँ पर वो करवाया था, ये बेला परफ्यूम, ये सारी चीजें जो मैंने ये करवाई थी ना, तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने हाईलाइट इसीलिए करवाई थी ताकि हम लोग इनको यहाँ पर इस्तेमाल कर सके। हमें सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, हमें इसको रिलेट करना है अपने इस पूरे पैराग्राफ से, ठीक है। यही है बिजनेस स्टडीज। तो सच एज फिलिंग परफ्यूम बॉटल्स, जैसे कि एक बंदा ऐसा है जो परफ्यूम बॉटल्स को फिल करता है, ठीक है। ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि एक बंदा है वो एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बोलते हैं कि हमने एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल कह सकते, एग्जाम्पल भी हमने जो है ना इस पैराग्राफ में से ही लेनी, कहीं और से नहीं लेनी, ठीक है। अब क्योंकि परफ्यूम जो है ना, हमने देखा कि परफ्यूम बनता है, तो परफ्यूम के बनाने में क्या क्या हो सकते हैं, कि परफ्यूम बनाना हो गया, परफ्यूम की पैकेजिंग हो गई, परफ्यूम को जो ना उसकी बॉटल्स को फिल करना हो गया, ठीक है। तो ये हमने एप्लीकेशन ली है, तो ये हमें एप्लीकेशन पॉइंट देता है। दो मार्क्स यहाँ पे हमारे होगा। 3rd मार्क के लिए हमने अब इसका फर्दर एनालिसिस करना है, ठीक है। अब हमें इसका एडवांटेज बताना है जो हमारा असल था। सो दिस स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, जैसे मैंने बोला कि एफिशिएंसी होगी इससे, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगी इससे, एज एम्प्लॉयज कैन नाउ प्रोड्यूस मोर इन द सेम टाइम, जैसे कि अब जो है ना लोग जो है ना ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। कम टाइम में जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा
एनालिसिस पॉइंट जो है ना वो सिक्योर हो गया। ओके, 3 पॉइंट्स हो गए यहाँ पर, 3 मार्क्स हमारे सिक्योर हो गए। 4th मार्क पे आते हैं, अब हमें डिसएडवांटेज भी बताना है। तो अब हम लोग एक डिसएडवांटेज बताएंगे, एम्प्लॉयज कैन बिकम बोर्ड इफ दे जस्ट डू वन टास्क ऑल द टाइम। ये हमारा नॉलेज पॉइंट, जैसे कि तुमने बताया अभी जो तुमने बताई थी 2 एग्जांपल्स, दोनों जो तुमने बताई थी इस पे अभी तुम्हें 2 नॉलेज पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी एप्लीकेशन का पॉइंट, एनालिसिस का पॉइंट नहीं मिलता। तो 6 में से कितने आते हैं? 2। तो इस तरह से इसको अप्रोच करना है। नॉलेज पॉइंट हमारा हो गया, अब आना है एप्लीकेशन पॉइंट पे। दिस कुड बी द रीजन व्हाई सेवरल एम्प्लॉइज हैव लेफ्ट ARC। अब ये एप्लीकेशन से हमने जोड़ा है, मैंने भी याद करो एकदम बताया था कि इसी वजह से हो सकता है कि लीव करके जा रहे हो लोग, कि बोर हो रहे हो वो, मैंने भी so, बोला था यस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको जो है ना अपने, और यहाँ पे देखो मैंने ये हाईलाइट भी करा हुआ है, एम्प्लॉइज हैव लेफ्ट ARC, ठीक है, एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने यूज किया है यहाँ पर, कि एम्प्लॉय जो है छोड़कर जा रहे हैं। एंड बोरिंग जो है ना, क्योंकि हर एक ही टास्क बार बार कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वही रीजन हो उसके पीछे, ठीक है। अब इसको फर्दर एनालाइज करना है हमें और इसके बारे में बताना है। अब इस बोर होने से क्या होगा, बोर होने से बोर्डम एट वर्क कैन लीड टू लो मोटिवेशन, मोटिवेशन लो होगा, एंड एम्प्लॉयज जो है जॉब छोड़ के जा सकते हैं, एंड इंक्रीजिंग रिक्रूटमेंट कॉस्ट फॉर ARC। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने और उसको फर्दर एनालाइज किया, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है ना हाई हो जाएंगी। रिक्रूटमेंट कॉस्ट से मुराद कि आपने बंदे को जॉब पे रखा, ठीक है, और वो छोड़ के आपको चला गया, अब आप नए बंदे को कैसे लेकर आएंगे? आपको पहले तो ऐड लगाना पड़ेगा, उसमें पैसे ढूंढना पड़ेगा, परफेक्ट कैंडिडेट को आपको जो है ना उसको टाइम देना पड़ेगा, इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे, आपको टाइम लगेगा, आपका पैसे लगेंगे आपके, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट कहलाती हैं। तो ये जो है ना यहाँ पर ये एनालिसिस पॉइंट हुआ। तो ऐसे करके हमने इस पूरे टोटल में 2 नॉलेज पॉइंट्स, 2 एप्लीकेशन पॉइंट्स एंड 2 एनालिसिस पॉइंट्स जो है ना वो हमने किए। एंड अगर देखो यहाँ पर टीचर का कमेंट, तो टीचर ने बोला कि बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है आपने। स्टूडेंट डिफाइंस डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर को पहले आपने जो है ना वो किया है, फिर उसके बाद उसका एडवांटेज भी जो है ना अप्लाई किया है, ठीक है, एंड उसके बाद उसको एनालाइज भी किया है, यानी फर्दर एक्सप्लेन भी किया है उसको आगे, एंड डिसएडवांटेज भी जो है ना उसी अच्छे तरीके से बताया भी है। फिर उसके बाद उसको आर्क से भी जोड़ा है, यानी आर्क जो हमारी कंपनी है ARC, उससे भी जोड़ा है, एंड अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है फर्दर। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड आंसर एंड यू गॉट फुल मार्क्स, ठीक है। आई थिंक काफी हद तक समझ आ गया होगा। Second question है, do you agree with the marketing manager that the best way to increase added value for a product is to increase price? Justify your answer. So, do you want to write the answer now? ओके। अच्छा ये उसी क्वेश्चन का ही है, अलग क्वेश्चन है? This is related to the previous one. मतलब वही है, पैराग्राफ वही है। You agree with marketing manager? चलो लिख लो इसको। जैसे मैंने बताया था तरीका, बिल्कुल उसी तरह से 2 नॉलेज पॉइंट्स होंगे हमारे, 2 एप्लीकेशन पॉइंट्स होंगे एंड 2 एनालिसिस पॉइंट्स होंगे। सो डू यू एग्री वाले पे आपने या तो यस करना होता है या तो नो करना होता है। अच्छा चलो इसको भी ना, रुक जाओ, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इसमें एवेल्युएशन के पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जस्टिफाई वाला है ना, ये पिछले वाले से डिफरेंट है। इसमें तो हमने ये था कि हमारा सीधा सीधा था 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज, या तो इस तरह का होगा या तो जस्टिफाई वाला भी होगा। वैसे आई डोंट नो, मे बी अब जो है ना लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो जनरल जो है ना वो हो गया है, मुझे इसको देखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मैंने कहीं देखा था, पास्ट पेपर में ही कहीं देखा था, भूल गई हूँ, मैं इसको देख के बताऊंगी, अभी तो मैं खैर बता देती हूँ। डू यू एग्री विद द मार्केटिंग मैनेजर दैट द बेस्ट वे, हाँ ठीक है पढ़ लिया ना क्वेश्चन। आंसर पे आते हैं, एडेड वैल्यू सही है या नहीं है, ठीक है, हमने जस्टिफाई भी करना है, हमने अपनी राय देनी है यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स पे बात नहीं करनी, यहाँ पर हमें अपनी राय देनी है, और अपनी राय को जो है ना वो बेस्ट
करार देना है, यानी कि हमने बताना है कि दिस इज द बेस्ट वे एंड व्हाई इज इट द बेस्ट वे। इसमें इवैल्यूएशन के पॉइंट्स आ जाएंगे, इसमें एप्लीकेशन के पॉइंट्स इतने नहीं है, इसमें एप्लीकेशन पॉइंट्स नहीं है। इसमें भी 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमारे पास नॉलेज के हैं, एनालिसिस के हैं एंड इवैल्यूएशन के हैं, ठीक है। नॉलेज दे सकते हैं हम, एप्लीकेशन दे सकते हैं, दे सकते हैं, अच्छा ही है, उससे आपका और स्ट्रांग होगा। बट ये है कि कोई वो नहीं है, मतलब पॉइंट्स नहीं है, इसमें वैल्यूएशन हमें देनी होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि एडेड वैल्यू क्या होती है, हमने लिख दिया कि एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ बॉटम मटेरियल्स, ठीक है। अ प्राइस इंक्रीज वुड रेज द एडेड वैल्यू, अगर हमने प्राइस इंक्रीज करी तो इससे एडेड वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इफ सेल्स एंड अदर कॉस्ट स्टेड द सेम द बिजनेस प्रॉफिट वुड इंक्रीज, ठीक है। एंड अगर बाकी सारी चीजें जो है ना वो सेम रही, बिजनेस का प्रॉफिट जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। हमने इसको और फर्दर एनालाइज किया तो एनालिसिस पॉइंट हो गया। However, अब यहाँ पर हम लोग इसके डिसएडवांटेज बता रहे हैं। कंज्यूमर्स माइट बाय लेस द प्रोडक्ट देन बिफोर इफ सेल्स फेल प्रॉफिट्स कुड डिक्रीज टू, अगर सेल्स जो है ना वो नहीं हुई तो प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है। यहाँ पे हमने उसका एक डिसएडवांटेज भी बता दिया, ठीक है। ये भी फर्दर एनालिसिस में ही काउंट होगा। हर किसी को जो है ना करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन लिखी, ठीक है, पहले तो, फिर उसके बाद जो दोनों तरीके हैं उनका एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, ऐसे करके दोनों तरीकों का लिख दिया। और फिर उसके बाद लास्ट में अपनी वैल्यूएशन दे दी कि ये जो है ना मैं आई थिंक कि दिस इज बेटर, आई थिंक दिस इज बेटर बिकॉज दिस इस तरह से। तो खैर इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें भी मेरे ख्याल से इन्होंने वही कुछ तरीका जो है आजमाया। सो अ बेटर आइडिया माइट बी टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बॉटम मटेरियल्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया कि बेटर आइडिया यही होगा कि आप जो है ना कॉस्ट ऑफ बॉटम मटेरियल्स को रिड्यूस कर दें, ठीक है, बजाय जो है ना प्राइस को इंक्रीज करने के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है, उतनी मैटर नहीं करती बिकॉज यहाँ पे हमें एप्लीकेशन पॉइंट्स ही मिल रहे हैं। Lower material cost will also increase added value, but consumers might think the quality has fallen and buy fewer of the products than before, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके बारे में भी और लिखा हुआ है कि एक तो हमने बता दिया कि जो है ना उससे हमारे अगर हम लोग चीप प्रोडक्ट्स जो है ना वो यूज़ करेंगे तो वो अच्छे तो हैं, उससे हमें फ़ायदा तो होगा, लेकिन कंज्यूमर्स जो हैं वो ये समझे कि हमारी क्वालिटी में फ़र्क आया है तो वो जो है ना फ्यूअर प्रोडक्ट्स लें। सो हाउएवर अब यहाँ पर हमारा जो है ना वो शुरू हो रहा है इवैल्यूएशन, सॉरी, यहाँ पर हमारा जो है ना इवैल्यूएशन शुरू हो रहा है, यहाँ पर हम अपनी राय देंगे। हाउएवर आई थिंक दैट दिस इज बेटर देन रेजिंग प्राइसेस, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है ना प्राइसेस को जो है ना बढ़ाना चाहिए एज अ बिजनेस में हैव मैनी कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। इफ द बिजनेस रेज प्राइसेस द डिमांड विल, सॉरी मैं बोल रही हूँ, गलत बोलती है मैंने, हमें लगता है however I think, मुझे लगता है कि हमें प्राइसेस को नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स की वजह से अगर हम लोग जो है ना प्राइस अपनी बढ़ा देंगे तो हमारी डिमांड जो है ना वो फॉल हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। एक इवैल्यूएशन ये, बट इट माइट नॉट फॉल इफ द बिजनेस रिड्यूस कॉस्ट मेकिंग दिस द बेटर ऑप्शन, ठीक है, लेकिन वो नहीं होगी, यानी डिमांड जो है वो फॉल नहीं करेगी इफ द बिजनेस रिड्यूस कॉस्ट, अगर हम लोग कॉस्ट रिड्यूस करें, हमने इसको और बताया कि हम लोग कॉस्ट रिड्यूस करें एंड चीपर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, मेकिंग दिस दी बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसको इवैल्यूएट भी करना है, हमने इसको बताना भी है फर्दर कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है एंड व्हाई इज़ दैट। तो इस तरह से हमने जो है ना इसको लिखना है। ओवरऑल इसकी बात करूँ मैं तो ये जस्टिफाई था, जस्टिफाई वाला क्वेश्चन था। इसमें हर किसी की राय अलग अलग हो सकती है, ठीक है। व्हाटएवर यू थिंक इज द बेस्ट यू हैव टू राइट दैट एंड बट विद अ प्रूफ कि ये अच्छा क्यों है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं लिखना है कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट एंड बस खत्म, इसके आगे उसको जस्टिफाई भी करना है। सो सबसे पहले तो नॉलेज पॉइंट आपको तभी मिल जाएगा जब आप सबसे पहले तो आप जो है डेफिनेशन लिख देंगे, तो पहला नॉलेज पॉइंट आपने सिक्योर कर लिया। दूसरा आ जाएगा एनालिसिस पॉइंट, जो कि आपने कब देना है, अपनी एक राय जो है ना, दो राय निकलेंगी, दो जो है ना पॉसिबल वेज निकलेंगे, तो उसमें से एक जो है ना आपने पॉसिबल वे बता देना है, उसका एक एडवांटेज बता देना है एंड उसका एक डिसएडवांटेज बता देना है। दूसरे उसमें फिर जो है ना दूसरी राय बता देनी है कि या तो हम लोग ये कर सकते हैं, इसका एक एडवांटेज बता दिया एंड इसका एक डिसएडवांटेज बता दिया। यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको मिल गए,
फिर उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आपने अपनी जो है ना राय बतानी है कि सारा कुछ जो है ना करने के बाद इन कंक्लूजन या हाउएवर या व्हाटएवर, जो भी कोई लिंकिंग वर्ड्स भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसका जो है ना इस्तेमाल करके हमने अपनी जो है ना वो बतानी है, ठीक है। इन कंक्लूजन कि जो भी हमने अभी तक देखा है उसके हिसाब से आई थिंक दिस इज़ द बेटर ऑप्शन, ठीक है। एंड इसको हम लोग जो है ना इसको हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना हमें ये फ़ायदा होगा एंड जो है ना इसको हम लोग इस तरह से जो है ना बेटर ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है। सो इस आंसर पर अगर हम लोग टीचर के कमेंट्स देखें तो ये हैं कि दोबारा से अच्छे जो है ना स्टार्ट लिया है, क्लियर डेफिनेशन है, एनालिसिस बहुत क्लियर है, possible effect of raising prices and analysis of the possible effect of using cheaper materials दोनों को include किया है, ठीक है। and this answer shows very good understanding of added value की भी अच्छी understanding बताई है। both ways of increasing added value are explained and a clear final judgment is made। तो दोनों तरीके बताए गए हैं एडेड वैल्यू के, उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है एंड फाइनल जजमेंट भी बताई गई है, एंड व्हाई इज इट द फाइनल एंड व्हाई इज इट द बेस्ट पॉसिबल थिंग अ बिजनेस कैन डू, ठीक है। सो इससे उस पर भी फुल मार्क्स मिले हैं। सो यस, ये था हमारे चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। अब इसमें आ गए हैं कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस विच आई वुड लाइक यू टू डू, ठीक है। इसके आंसर्स जो हैं वो पेज 143 पर लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं करके लाऊंगा, आप चेक कर लेना। यस यस यस, करके लाना कल। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके आगे के भी सारे पॉसिबल हैं, या फिर मुझे करवाने पड़ेंगे कल। अगर कुछ और हुआ है तो देख ले, चेक कर लेंगे। क्या कुछ नया कुछ और तो नहीं करेंगे। मैंने वैसे सारा पढ़ाया हुआ है, सारा बस रिवीजन ही है, इसमें कोई इतनी बात वो नहीं है। लेट्स सी ये तो करके आओ कल, ओके ठीक है। तो फिर मैं इसको चेक करके बता दूंगी। और वैसे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए कि अगर उनके पास ये है नोटबुक, तो इसके जो आंसर्स हैं वो पेज 143 पर हैं, वो भी मैं दिखा ही देती हूँ। ये हैं पेज 143 के आंसर। सो वंस यू डू देम, ठीक है, ये टेस्ट है, बिल्कुल एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह लेना है। सो ये करने के बाद एग्ज़ाम स्टाइल आंसर्स हैं इसके सारे क्वेश्चंस के, तो क्वेश्चंस को करने के बाद यहाँ से चेक कर लें, ठीक है। सो आई होप दिस इज गुड, दिस इज फाइन, सारा समझ आया होगा। आई गेस हमें ना इसको ऐसे करना चाहिए था कि हर चैप्टर के बाद जो है ना इसको करना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि हमने सेक्शन नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो हाँ ये है कि हम पढ़ेंगे भी, नया भी पढ़ेंगे, या तो फिर हम लोग थोड़ी देर रोक लेते हैं। चलो देखेंगे हम इसको, ठीक है। बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कल जो है ना ये करके आना और फिर मैं इसको चेक करती हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।